पर आनंद जी, यही जो आपका रिएक्शन था, आप जोश में आ गए, और ऐसे जब ज़्यादातर लोग यहाँ इमोशनल भावुक हो गए, तो लोग जब भावुक होते हैं तो वो उनकी भावुकता अलग अलग तरीके से निकलती है। सोशल मीडिया पर अलग तरीके से निकलती है, सड़कों पर अलग तरीके से निकलती है। तो दूसरे तरफ के जो लोग हैं या कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि यही जो रिएक्शन है, यही काम बीजेपी ने किया है क्योंकि लोग चाह रहे हैं इस रिएक्शन के बल पर हिंदू राष्ट्र बन जाए भारत। पर आप ही की किताब हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र में आपने कहा है कि हिंदूज 8th क्लास सिटीजन है। तो क्या सच में उनके साथ ज्यादती हो रही है, या फिर अगर आप आज अपनी बात इमोशनली और अच्छे तरीके से रख पा रहे हो तो ज्यादती कहाँ हो रही है? धीरे धीरे आप रिक्लेम भी कर रहे हो, पा भी रहे हो आपकी चीज़ें जो आप इतने सालों से नहीं पा रहे थे। देखिए, हमेशा फैक्ट्स पे जाना चाहिए, साइंस भी हमें बताती है। तो अगर आप सिर्फ फैक्ट्स पे जाएं तो दो चीज़ें बाहर निकलती हैं। नंबर 1, जो ये लोग डरा रहे हैं कि यार अब देखो फाशिस्ट हिंदू राष्ट्र आ गया, हाय हाय हर चीज़ तोड़ देंगे, ये वो, इनका काम है तोड़ना। लेफ्टिस्ट इलीगली चीज़ें तोड़ते हैं। अगर आप लीगली कोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हो, हाउ इज दैट एनार्की, हाउ इज दैट वैंडलिज्म? मतलब ये तो आप जस्टिस सीख करने को रोक रहे हो, ये डेमोक्रेसी तोड़ रहे हो। और आप अराउंड द वर्ल्ड देखें, जो लेफ्ट होता है, दे वांट टू रिड्रेस एंड रिक्लेम प्लेसेस दैट हैव बीन टेकन अवे अनफेयरली, जिसे हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करवाना चाहते हैं। दे वांट टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस। वहां पे कहते हैं डंकी की चोट पे इलीगली हटाना हटाओ। अभी किंग लियोपोल्ड, जिन्होंने कॉन्गो में मिलियंस ऑफ लोगों को मारा, आइवरी ट्रेड करी, वो सब किया, उसका स्टैच्यू इलीगली हटाया और लेफ्ट ने चीयर किया। ठीक है, कन्फेडरेसी जनरल्स हैं साउथ में, जो अमेरिका का जो साउथ है, वहां पे उन्होंने जो रेसिज्म किया, और बहुत सारे पिज़ारो मेक्सिको में, बहुत सारे ऐसे केसेस, हर एबोरिजिनल्स की राइट्स हैं, वहां पे लेफ्ट कहता है हक से लो, ये लीगल इलीगल मारो गोली, यार सड़क पे आ जाओ। लेकिन इंडिया में हैं, ये कहते हैं कि औरंगजेब महान है, टीपू महान है, आप कोर्ट भी ना जाओ अगर आपको ये मंदिर रिक्लेम करना है। तो एक तो ये ड्यूप्लिसिटी है लेफ्ट की, कि यहां पे मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूं। अगर मैं लेफ्टिस्ट होता तो ये लीगल रूट नहीं एम्प्लॉय करता, मैं सीधे जाता और कहता है काशी को छीन लो। तो मैं आई एम नॉट लेफ्टिस्ट, आई एम गोइंग लीगली एंड लॉफुली, विच यू आर प्रिवेंटिंग मी थ्रू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो नंबर 1 ये एट्रॉसिटी है। नंबर 2, जो ये हिंदू राष्ट्र लोग कहते रहते हैं, मैंने 8 एग्जाम्पल दिए हैं इसमें, क्योंकि मुझे भी खुद नहीं पता था ये, रौनक जी, बहुत सारे केसेस। तो मैं पहले हिंदुओं को 2nd क्लास सिटीजन मानता था, फिर टीवी पे ऐसी डिबेट चली, मैंने कहा तो 2nd क्लास सिटीजन है, अपने ही देश में हिंदू रेफ्यूजीज हैं, ये 2nd क्लास नहीं हुआ। आप बताइए कोई आर जर्मन्स रेफ्यूजी इन जर्मनी? है ऐसा केस? डू यू फाइंड ब्रिट्स एज रेफ्यूजीज और इन एग्जाइल इन ब्रिटेन? सवाल ही नहीं है। आर अमेरिकन रेफ्यूजी इन अमेरिका? वाई आर 7 लाख हिंदूज रेफ्यूजीज एंड एग्जाइल्ड इन इंडिया? यार मतलब क्यों? ये किसी के ऊपर चढ़ने की बात नहीं हो रही यहां पे, ये हिंदूज के अपीजमेंट की बात नहीं हो रही है, ये किसी और रिलीजन के लोगों के ऊपर पैर रखने की बात नहीं हो रही। ये बात हो रही है भैया, जो आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो हिंदुओं को, वो मत करो। इस पे लोग कह रहे हैं कि यार ये तो डिक्टेटरशिप आ गई, फाशिज्म आ गया, क्योंकि ये इनको फैक्ट्स दिख रहे हैं, इनको ये दिख रहा है कि लॉयर्स को दिख रहा है, जजेस को दिख रहा है कि यार डेमोक्रेसी में हाउ कैन यू डिनाई पीपल द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स? दिस इज रॉन्ग एंड इट इज कंटिन्यूइंग, दे कैन सी इट इज कंटिन्यूइंग, एंड इफ समबडी टॉक्स अबाउट इट, दे से यार इसको छुपा लो भाई, इसको छुपाओ, वरना ये तो 40,000 मांगेंगे भाई, 4 लाख मांगना होगा 4 लाख मांगेंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। आप वक्फ एक्ट को देखिए, आप हिंदू टेम्पल्स को ले लीजिए, आप ये बताइए हम सेकुलर स्टेट है, सेकुलरिज्म का पूरा हवा बना के रखा हुआ है, इंडिया सेकुलर स्टेट है, हाय हाय सेकुलरिज्म हट जाएगा। भाई ये कैसा सेकुलरिज्म है जहां पे सिर्फ हिंदू टेम्पल्स को गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, मॉस्क को नहीं किया हुआ, चर्चेस को नहीं किया हुआ? तब ये सब चुप हो जाते हैं जितने मौलवीज ओवैसी, इनसे बोलो अच्छा अगर आप इस सेकुलरिज्म को मानते हैं तो मॉस्क को भी लाइए ना कंट्रोल में, उनसे आंसर पूछिएगा क्या होगा? एकदम उल्टा होगा। जब मॉस्क कंट्रोल में आ जाएगी स्टेट के तो वो कहेंगे सेकुलरिज्म हट गया। लेकिन पिछले 70 साल से हिंदू टेम्पल्स आर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, द लैंड दैट दे ओन, द रेंट इज सेट बाय द स्टेट,
लैक्स ऑफ क्रोर्स हैव बीन लीच्ड ऑफ हिंदू टेम्पल्स हैं, वो इनको दिख रहा है सेकुलरिज्म है। अब ये बताइए, ये अपीजमेंट चाहता हूं मैं ये हटे, या ये मैं चाहता हूं कि डिस्क्रिमिनेशन हटे? कोई भी सेंसिबल आदमी कहेगा यार डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, हटाओ इसको। या तो मॉस्क और चर्चेस को लाओ कंट्रोल में, जो कि गलत है, मैं नहीं चाहता, लेकिन अगर आप इसको सेकुलरिज्म मान रहे हो तो वो लाओ ना, या आप हिंदू टेम्पल्स को हटाओ। अब डिस्क्रिमिनेशन को हटाना अपीजमेंट कैसे हो गया, हिंदू राष्ट्र बनना कैसे हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है।